हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। तो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th का मैथ्स। तो यहाँ पर हम डिटर्मिनेंट्स चैप्टर नंबर 4 कर रहे थे और इसमें हमने एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा और इसी से हमने इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालना सीखा था। तो आइए इसको थोड़ा सा हम रिवाइज करते हैं कि आप किसी मैट्रिक्स के एडजॉइंट को कैसे निकालते हैं और 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स का आप कैसे इसका एडजॉइंट निकालते हैं और कैसे इसका इन्वर्स निकाला जाता है। इसी प्रकार से 3x3 आपकी जो मैट्रिक्स होती है इसका आप कैसे इसका एडजॉइंट निकालते हैं। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पर। तो हम पढ़ रहे थे एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स और प्रीवियस लेक्चर में हमने यहाँ पर डिस्कस किया था एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स पर। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स में 2x2 ऑर्डर की जो आपके पास मैट्रिक्स है इसको आप कैसे निकालते हैं ये हमने सीखा था। यहाँ पर ए कोई मैट्रिक्स है जो 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, ठीक है। तो एडजॉइंट निकालने के लिए बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं, एडजॉइंट निकालने के लिए देखिए A11 A21 एडजॉइंट निकालने के लिए आप क्या करते हैं, इसके कोफैक्टर निकालते हैं, ठीक है ना। ये हमने पढ़ा था, ये क्या है, कोफैक्टर है। कोफैक्टर का हम ट्रांसपोज कर देते हैं किसी भी मैट्रिक्स का। आप क्या निकाल रहे हैं, ए डी जे से इसको डिनोट किया जाता है। एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाता है, कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाएंगे आप। कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर किया जाता है तो इसको क्या निकाला जाता है, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स निकाला जाता है। तो यहाँ पर A11 आपका क्या है, कोफैक्टर मैट्रिक्स है, किसका कोफैक्टर है, किसका A11 का, इस एलिमेंट का, ठीक है। ये सब आप जानते हैं, ये हम पहले कर चुके हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से निकाला जाता है आपका एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स और ये हम प्रीवियस लेक्चर में। अब इस मैट्रिक्स को सॉल्व करने की यहाँ पर एक शॉर्टकट मेथड है जिसमें हम क्या करते हैं, देखिए जिसमें आप क्या कर देते हैं, देखिए आपको शॉर्टकट मेथड से 2x2 ऑर्डर की जो आपके पास मैट्रिक्स है, यदि आप शॉर्टकट मेथड से निकालना चाहते हैं, डायरेक्ट निकालना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, इन दोनों एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर देते हैं, यानी कि इनको बदल दिया जाता है और यहाँ के एलिमेंट्स के आप साइन चेंज कर देते हैं। सपोज दैट आपके पास ए कोई मैट्रिक्स है और एलिमेंट्स हैं 4 5 6 और 3। अब आपको क्या निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। एडजॉइंट ऑफ ए यदि आपको निकालना हो तो क्या करते हैं, इन दोनों को इंटरचेंज किया जाता है, यानी कि यहाँ 3 आ जाएगा और यहाँ पर 4 आ जाएगा। इनके आप साइन बदल देते हैं, ये प्लस का था माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो ये शॉर्टकट मेथड है, 2x2 ऑर्डर की जो मैट्रिक्स है उसके एडजॉइंट निकालने की ये शॉर्टकट ट्रिक है, ठीक है। इनको आपस में बदल दिया जाता है और इनके साइन चेंज कर देते हैं। तो ये इसका शॉर्टकट मेथड है, इसको आप कॉपी कर लेंगे। इसके बाद 3x3 ऑर्डर की यदि आपके पास कोई मैट्रिक्स है, इसका एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स आप कैसे निकालते हैं, तो देखिए यहाँ पर एलिमेंट्स इस तरह से आपके होंगे। तो आपने क्या करना है, पहले इनके कोफैक्टर निकालने हैं, ठीक है ना। ए देखिए यहाँ पर A11 ये इस एलिमेंट का कोफैक्टर है, ये इसका कोफैक्टर है इस एलिमेंट का, और इसी प्रकार से सारे एलिमेंट्स के आप कोफैक्टर निकालेंगे और उनको इस प्रकार से एक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख लेंगे। मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखने के बाद उनका ट्रांसपोज जब आप निकालेंगे, ट्रांसपोज निकालने का मतलब क्या है, आप रो को कॉलम बनाएंगे और कॉलम को रो बना देंगे, ठीक है ना। रो को आप कॉलम बना देंगे। तो यहाँ पे देखिए A11 A12 इसको हमने कॉलम बना दिया इस तरह से। A21 ये आपकी दूसरी कॉलम बन गई, दूसरी रो, और तीसरी रो आपकी बन गई तीसरी कॉलम। तो हमने क्या किया, इसका ट्रांसपोज निकाला, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये इसका एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए आप कैसे कोफैक्टर निकालते हैं, ये हम आपको पहले प्रीवियस लेक्चर में इसके क्वेश्चन करा चुके हैं। तो देखिए जो आप A11 निकालते हैं, A11 निकालते हैं, तो इसको आप कैसे निकालते हैं ये आपको पता है, ठीक है। प्रीवियस लेक्चर में हम इसको सॉल्व कर चुके। ऐसे ही एग्जाम्पल 2 है, इसको भी हमने क्या किया है, सॉल्व किया है। एक यहाँ पर आपके पास एक मैट्रिक्स दे रखी है और आपने इसका क्या किया है, यहाँ पर इसके कोफैक्टर मैट्रिक्स आप निकालेंगे और उसके ट्रांसपोज कर देंगे। ट्रांसपोज करने के बाद आप क्या करेंगे, आपको एडजॉइंट ऑफ ए मिल जाएगा, ठीक है।
अब यहाँ पर हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको दो चीजें बताई थी, सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के बारे में बताया था, ठीक है। तो आप ए इनवर्स कैसे निकालते हैं, ए इनवर्स कैसे निकाला जाता है, ये हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था, ठीक है। ए इनवर्स का एक आपके पास एक थ्योरम है, एक यहाँ पर प्रॉपर्टी थी, उस प्रॉपर्टी से हमने क्या किया था, ए इनवर्स निकाला था। तो प्रॉपर्टी आपके पास क्या थी, थ्योरम, if A B any given मैट्रिक्स, या फिर यहाँ पर प्रॉपर्टी हम सीधे लिख लेते हैं, थ्योरम क्या है, A इंटू A एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A इंटू में A इज इक्वल टू A मैट्रिक्स इंटू I, ठीक है। तो ये तीनों आपस में इक्वल होते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, फर्स्ट और थर्ड को इक्वल कर सकते हैं। तो A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट्स ऑफ A इंटू I, ठीक है। आप प्री मल्टीप्लाई करेंगे, किसका, प्री मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स, ए इनवर्स का आप प्री मल्टीप्लाई, प्री का मतलब पहले आप क्या करेंगे, ए इनवर्स से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ए इनवर्स इनटू में ए आ जाएगा और एडजॉइंट ऑफ ए आपके पास आ जाएगा, ठीक है। हमने प्री मल्टीप्लाई करना है दोनों ही साइड में, तो यहाँ पर राइट हैंड साइड में भी आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ क्या है, ए इनवर्स एडजॉइंट ऑफ डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इंटू आई। अब आपने क्या पढ़ा है, ए इनवर्स इंटू ए क्या हो जाता है, इन दोनों की जब आप क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आपको आई देता है। तो आपके पास यहाँ क्या आ गया है, आई इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, आई इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ऐसे ही यहाँ पर भी आपके पास क्या आ जाएगा, देखिए इस एडजॉइंट आई को, ए इनवर्स को जब आप क्या करेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये जो डिटर्मिनेंट है ये किसकी तरह, ये कांस्टेंट की तरह काम करता है, तो ये आपका आगे आ जाएगा ए इनवर्स इंटू में आई, ठीक है। ए इनवर्स इंटू में आई आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो आई आपका यहाँ पर 1 की तरह ट्रीट करता है मैट्रिक्स में, तो आई इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, देखिए डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए, और इन दोनों को आप क्या करेंगे, जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 1 की तरह ट्रीट करता है, तो यानी कि ए इनवर्स आपके पास यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब आप ए इनवर्स निकालें यहाँ से, आई इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये यहाँ भी आपका किसकी तरह, 1 की तरह काम करेगा, तो एडजॉइंट ऑफ ए, यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इंटू ए इनवर्स। अब मैं यदि यहाँ से ए इनवर्स निकालूं तो कितना आ जाएगा, ए इनवर्स 1 अपॉन डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ये हमने थ्योरम यहाँ पर प्रूव कर दी है, और इस थ्योरम की मदद से हम क्या कर सकते हैं, ए इनवर्स निकाल सकते हैं। इस थ्योरम से हम क्या कर सकते हैं, ए इनवर्स यहाँ पर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ए इनवर्स इज इक्वल टू कितना आ गया है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए, ठीक है। कुछ प्रॉपर्टीज यहाँ पर हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताई थी, ठीक है, जो आपने लिख दी होंगी। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने सॉल्व कर दिया था, ठीक है। हमने क्या बताया था कि यदि कोई मैट्रिक्स आपकी सिंगुलर है, यदि कोई मैट्रिक्स यहाँ पर आपके पास सिंगुलर मैट्रिक्स आती है, तो वो उसका जो इनवर्स है वो एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। यानी कि यदि a जो है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ a आपका 0 आ जाता है, तो इसका आप इनवर्स नहीं निकाल सकते हैं। इनवर्स क्यों नहीं निकाल सकते हैं, यदि आपके पास डिटर्मिनेंट्स ऑफ a क्या आ गया है, 0 आ गया है, तो आप इसका इनवर्स कैसे निकालेंगे। यदि आपके पास ये डिटर्मिनेंट्स ऑफ a 0 आ गया है, तो इसको कहा जाता है सिंगुलर, ठीक है, सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। ए डिटर्मिनेंट्स डज नॉट इक्वल टू 0, तो ये आपकी होगी नॉन सिंगुलर,
ये आपका होगा नॉन सिंगुलर। ठीक है, तो जब नॉन सिंगुलर होगा तभी आपका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, यदि वो सिंगुलर है तो आप इनवर्स भी नहीं निकाल सकते हैं, उसका इनवर्स नहीं निकाला जा सकता है, क्योंकि डिटर्मिनेंट्स ही आपका 0 हो गया। यहाँ पर देखिए ए इनवर्स का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, 1 डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो सिंगुलर मैट्रिक्स का आप क्या नहीं निकाल सकते हैं, उसका इनवर्स नहीं निकाल सकते। इसमें हमने एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 4 तक आपने सॉल्व कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर क्या था, आव्यूहों के व्युत्क्रम ज्ञात करने हैं यदि उनका अस्तित्व हो तो। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, आपको इसका इनवर्स निकालना है। फाइंड ए इनवर्स, ए इनवर्स निकालना है आपको। और ए यहाँ पर कोई मैट्रिक्स आपको दे रखा है 2 -2 4 और 3। ये आपके पास कोई मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स का आपने क्या करना है, ए इनवर्स निकालना है। ठीक है, अब देखिए मैट्रिक्स निकालने के लिए पहले आप क्या करेंगे, मैट्रिक्स निकालने से पहले आप क्या करेंगे, इसके डिटर्मिनेंट्स को निकालेंगे। तो डिटर्मिनेंट्स को आप सॉल्व करेंगे, ए इज इक्वल टू आपके पास डिटर्मिनेंट्स ऑफ 2 -2 4 और 3। डिटर्मिनेंट सॉल्व कीजिए तो 2 3 जा 6 और माइनस माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, और 4 2 जा 8, तो 6 + 8 आपके पास 14 आ गया है। तो यहाँ पर आपका जो डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए है वो डज नॉट इक्वल टू 0। तो अभी हमने क्या कहा, जब आप इनवर्स कब निकालेंगे, जब नॉन सिंगुलर है, जब वो 0 के इक्वल नहीं होगा तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पर आपका ए डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए 0 के इक्वल नहीं आया है, यानी कि आप इसमें ये भी लिखा था कि जब वो अस्तित्व में हो, तो ये अस्तित्व में है क्योंकि यहाँ पर डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए आपका 0 नहीं आया है। जब 0 नहीं आता है तो आप इनवर्स निकाल सकते हैं। ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या बनाया था अभी, 1 डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए, ये हमने अभी फॉर्मूला लिखा था। अब डिटर्मिनेंट तो हमने निकाल लिया है, आपको क्या निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए देखिए ये 2 × 2 ऑर्डर की आपके पास क्या है, मैट्रिक्स है, इसका एडजॉइंट निकालना बहुत इजी है। ठीक है, एडजॉइंट क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए, देखिए आप क्या करते हैं, इन एलिमेंट्स को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं, यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 और यहाँ पर 2, और इनके साइन चेंज कर देते हैं, ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा और यहाँ का 4 ही रहेगा आपका। तो ये आपका एडजॉइंट ऑफ ए है। ठीक है, ये माइनस का आ जाएगा ना 4, यहाँ हमने माइनस साइन ले लेना है। ठीक है, अब आपको इनवर्स निकालना है, तो देखिए यहाँ पर फॉर्मूले में रख लीजिए 1/14, और यहाँ पर देखिए क्या आपके पास है 3 2 -4 और 2। तो ये आपका क्या आ गया है, इसका इनवर्स निकल गया है। इस प्रकार से आप इनवर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, ये आपका इनवर्स निकल जाएगा। इसके आगे जो आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, इसी प्रकार के क्वेश्चन है, उनको भी आप सॉल्व कर लेंगे। एक 3 × 3 ऑर्डर की आपके पास मैट्रिक्स यहाँ पर दी है। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, ये कोई मैट्रिक्स है और इस तरह से इसके एलिमेंट हैं 1 0 0 और 2 2 0 3 4 और 5, ये इस ए के एलिमेंट्स हैं। और आपको क्या निकालना है, ए इनवर्स निकालना है, जैसे हमने प्रीवियस में किया था, ए इनवर्स आपको निकालना है। तो यहाँ पर सबसे पहला काम आपका क्या होता है, आप डिटर्मिनेंट्स निकाल लेते हैं। तो डिटर्मिनेंट्स जब आप 1 को लेंगे ये पॉजिटिव साइन देगा, 5 2 10 और 10 माइनस यहाँ से 0 आपके पास आ जाएगा। माइनस में आप 2, ये साइन माइनस में आता है, माइनस को इसको और इसको आप डिलीट कर देंगे तो 4, ये आपका 2 × 0, ये 0 ही होगा। ठीक है, और प्लस में जब आप 3 को लेंगे तो ये और ये आपका, तो ये भी आपका 0 आ जाएगा, 3 × ये भी 0 के इक्वल आ जाएगा। तो ए जो आपका डिटर्मिनेंट्स है वो कितना आ रहा है, 10 आपके पास आ रहा है। यानी कि जो आपका ए डिटर्मिनेंट्स है वो डज नॉट इक्वल टू 0, वो 0 के इक्वल नहीं है। अब यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं,
आप इसका इनवर्स निकाल सकते हैं जब वो 0 के इक्वल नहीं होता है। ठीक है, चलिए इनवर्स निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, ए इनवर्स निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, 1 डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है ना, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए तो हमने निकाल लिया है, वो कितना है 10 है। एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे अब, ठीक है ना, एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए देखिए आपको क्या करना है, A11 आपको निकालना है। जब आप A11 निकालेंगे तो -1 की पावर 1 + 1 और इस वाले रो और कॉलम को आप डिलीट कर देंगे इसको। ठीक है, 1 1 निकाल रहे हैं तो आपको क्या मिलेगा, 2 4 0 और 5, 2 4 0 और 5, तो 5 2 10, तो यहाँ पर 10 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखिए A12 निकालेंगे तो -1 की पावर 1 + 2, यानी कि यहाँ पर I कितना है 1 है और J आपका क्या है 2 है, तो आपने इस रो और इस कॉलम को डिलीट कर देनी है। तो आपके पास क्या आ गया है यहाँ से 0 4 0 5, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे, डिटर्मिनेंट है ये, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 0 5 से 0, यानी कि आंसर यहाँ पर कितना आ रहा है 0 आ रहा है। ठीक है, ऐसे ही आप यहाँ से निकालेंगे A13 भी, और A13 जब आप निकालेंगे, A13 निकालेंगे तो ये आपका डिलीट, तो ये भी आपका 0 ही आने वाला है। देखिए इसकी 0 से इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 0 ही मिलेगा। ऐसे ही A21 आप इसको सॉल्व कीजिए, A21 को सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, देखिए 21 का मतलब सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम। तो A21 का मतलब हो गया है -1 की पावर 2 + 1, और आपके पास डिटर्मिनेंट्स क्या हो जाएगा 2 3 0 और 5। ठीक है, तो देखिए ये आपको माइनस साइन देगा और 5 2 10, माइनस का 10। ठीक है, ऐसे ही A22 जब आप निकालेंगे तो आपको क्या करना है, सेकंड रो और सेकंड कॉलम डिलीट कर देनी है। -1 की पावर 4, 2 + 2 4 हो जाएगा। डिटर्मिनेंट्स आपको मिलेगा 1 3 0 और 5, तो 5 1 जे 5, और ये पॉजिटिव साइन यानी कि 5 यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, ये एलिमेंट्स आ जाएगा। इसी प्रकार से आप निकाल सकते हैं किसको, A23 को। तो A23 आपके पास क्या आ जाएगा, देखिए अब आपको क्या करना है, ये एलिमेंट 2 3 का मतलब सेकंड रो और थर्ड कॉलम, तो ये तो 0 1 0 की 0 और 2, ये तो 0 ही आ जाएगा सीधे। ठीक है, ऐसे ही A31 को जब आप सॉल्व करेंगे तो 31 में देखिए इस रो को और इस कॉलम को, तो क्या आपके पास आ जाएगा, देखिए ये तो आपको पॉजिटिव साइन देगा, -1 की पावर 4, ये पॉजिटिव साइन देगा, और 2 4 जा 8, मैं सीधे सॉल्व कर रही हूँ, 2 4 जा 8, और माइनस में 3 2 जा 6, तो यानी कि माइनस का 2 यहाँ पर आपका 8, माइनस नहीं पॉजिटिव आएगा, प्लस का 2 यहाँ पर आपको मिलने वाला है। A32 जब आप निकालेंगे -1 की पावर 5, यानी नेगेटिव साइन। अब देखिए आपके पास डिटर्मिनेंट किस तरह से आ जाएंगे, 2 3 का मतलब हो जाता है 3 2 का मतलब है थर्ड रो और सेकंड कॉलम, तो देखिए 4 1 जा 4, ये तो 0 आ जाएगा, तो ये आपको माइनस का 4 मिलेगा, इंटू में 4 = माइनस का 4, और लास्ट एलिमेंट यहाँ पर हम निकाल लेंगे A33, और A33 निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इसके थर्ड रो और थर्ड कॉलम को डिलीट कर देंगे। तो देखिए इसको सीधे सॉल्व कर देती हूँ मैं, तो 1 2 जे 2, और ये तो 0 आ जाएगा, तो ये आपको पॉजिटिव साइन देने वाला है, -1 की पावर 6 और इंटू 2 = 2। तो ये हमने सारे इसके क्या निकाल दिए हैं, इसके कोफैक्टर निकाल दिए। ठीक है, कोफैक्टर निकाल दिए हैं, अब इसको हम क्या करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकाला जाता है, कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या है, तो देखिए A11 आपके पास क्या है, यहाँ पर 10 आ गया है। ठीक है, A12 आपके पास 0 आ गया है,
1 3 आपके पास क्या आ गया है, 0 आ गया है। A 2 1 आपके पास क्या आ गया है, माइनस का 10 आ गया है। A 2 2 आपके पास 5 आ गया है, सॉरी A 2 2 आपके पास 5 आ गया है। A 2 3 आपके पास 0 आ गया है। ऐसे ही A 3 1 आपके पास 2, माइनस का 4 और 2। इसका हमने निकालना है ट्रांसपोज, तब मिलेगा आपको क्या, इसका एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, अब इसका ट्रांसपोज निकाल लीजिए। एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, ट्रांसपोज निकालेंगे तो रो बन जाएगा कॉलम, यानी कि इस कॉलम को आप बना देंगे रो। तो 10 माइनस 10 और 2, ऐसे ही 0 5 और माइनस का 4, 0 0 और 2, ये आपका क्या आ गया है, एडजॉइंट ऑफ ए। अब आपको क्या निकालना है, ए इनवर्स निकालना है। तो ए इनवर्स निकालने के लिए देखिए 1 अपॉन डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए कितना आया था, 10। तो 1 अपॉन 10, 1 अपॉन 10, और एडजॉइंट ऑफ ए क्या है, 10 माइनस ऑफ 10, 2 0 5 और माइनस 4 0 0 और 2। तो ये आपका क्या आ गया है, ये आपका ए इनवर्स आ गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से ए इनवर्स निकाला जाता है। ठीक है, हमने यहाँ पर प्रॉपर्टीज थ्योरम को यूज किया है। और ये जो आपके पास एडजॉइंट हैं, इनको आप रफ भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए रफ ना भी करें तो इसको आप प्रॉपर वे में दिखाइए। तो सीक्वेंस पे लिखेंगे, A11 पहले निकालना है, फिर आपको क्या करना है, A11 के बाद A12, इसके बाद A13 मैंने यहाँ लिख दिया है। ठीक है, A23 21 22 23, इसके बाद 31 32 और लास्ट एलिमेंट 33 यहाँ पर आपका आ गया है। तो इस प्रकार से लिखेंगे, फिर एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे, इसका आप ट्रांसपोज कर देंगे, ये आपका कोफैक्टर मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज करेंगे और इस फॉर्मूले में हम यहाँ पर रख देंगे। ये फॉर्मूला है ए इनवर्स निकालने का, जो हमने थ्योरम से प्रूव किया। तो यहाँ पर हमने एक आपके पास जो प्रॉपर्टी थी, जिसमें आपका a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू, एडजॉइंट ऑफ a इंटू a इज इक्वल टू a डिटर्मिनेंट इंटू i था एक थ्योरम। इससे हमने इनवर्स निकालने का फॉर्मूला यहाँ पर क्या किया, उसको प्रूफ किया कि कैसे आप इनवर्स निकालते हैं। इनवर्स का फॉर्मूला हो जाता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट्स ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a, और इससे हम डिटर्मिनेंट्स निकाल लेते हैं। तो हमने कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व किए, जिससे हमने आपका इनवर्स निकाला। नेक्स्ट क्लास में कुछ और आपके थ्योरम बेस्ड जो क्वेश्चन हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।